हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण में। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारा जो अध्याय में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। फिर हमारे प्रश्नावली क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए बिना देर के ही हम लोग जो अध्याय में लिखा है उसका मतलब समझते हैं और उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है दोस्तों एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग चर का मीनिंग जानेंगे, फिर रैखिक क्या होता है उसका मीनिंग जानेंगे और अर्थात फिर हम लोग बात करें समीकरण के हम लोग बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, चर चर का मतलब हमारा क्या होता है, यानी कि जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक उसे हम लोग चर कहते हैं। चर का मान सदैव हमारा बदलता है, इसलिए उसको हम लोग चर कहते हैं दोस्तों। और अगर बात करें यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड, ज्यादातर समीकरण में हम लोग एक्स वाई जेड दिखता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड को लिखे हैं। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो सारे के सारे हमारे चर कहलाते हैं। रैखिक का मतलब होता है दोस्तों वन। रैखिक का मतलब क्या होता है, वन। आगे हम लोग समझते हैं समीकरण के माध्यम से कि रैखिक समीकरण किसको कहेंगे। अब आइए दोस्तों, समीकरण समीकरण क्या है, तो जिस हम लोग समीकरण में अगर बराबर का मान दिख जाए, क्या दिख जाए, बराबर की मान दिख जाए तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों, अब यहां पर बोला है एक चर वाला, यानी कि जिस समीकरण में सिर्फ एक चर हो, जैसा कि यहाँ पे एक समीकरण को लिखे हैं हम लोग और इसमें क्या है, एक चर है x और इसकी पावर जो है दोस्तों 1 है, इसलिए इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3x - 9, इसमें भी चर है, एक ही चर है और इसकी घात कितना है 1, इसलिए इसको भी एक चर वाले समीकरण के हम लोग नाम से जानेंगे दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे 3y इक्वल टू क्या 1, ये भी हमारा एक चर वाले समीकरण है। क्या यहाँ पे चर जो है हमारा सिर्फ y है और एक ही है, और इसकी घात की बात करें तो हमारा 1 है, तो ये भी हमारा एक चर वाले समीकरण है दोस्तों। अगर बात करें 5v - 2 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चर है हमारा एक ही चर है जो कि p है और इसकी घात कितना है 1, यानी कि ये भी हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से जो अध्याय में लिखा था दोस्तों उसका मीनिंग हम लोग समझ लिए। अब आइए प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो प्रश्न लिखे हैं प्रश्नावली 8.1 के, हमारा इसमें बहुत सारा प्रश्न दिया है जो कि हम लोग 4 पार्ट को पहले हम लोग हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हमारा ये समीकरण में दिया है दोस्तों कि x + 3 इक्वल टू क्या है 5 है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे दोस्तों, जो इसका सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक लाइन में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x की जाति हमारा नहीं है, इसलिए x जाति जैसा के तैसा, और नंबर का जाति हमारा इधर है और एक इधर है। तो जब भी दोस्तों बराबर का इधर कोई नंबर जाता है तो प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में जो रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग x इक्वल टू 5 लिखेंगे और ये प्लस में इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। तो यानी कि x इक्वल टू 5 में से 3 गया तो हमारा 2 बचेगा। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू को फाइंड कर लिया है दोस्तों। अगर बात करें हम लोग x + 7 की, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 7 जैसा कि तैसा, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों x को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे और बराबर लिखेंगे, ठीक है, बराबर 12, और प्लस में जो 7 है इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी कि x का मान हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। अगर बात करें ये तीसरा वैल्यू की, तो हमारा तीसरा पार्ट जो है x + 8 y + 8 इक्वल टू क्या 6 और सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों y को छोड़ देंगे हम लोग यहीं पे, और ये जो प्लस में इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस में। y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस, माइनस होता है 8 में से 6 गया तो 2, लेकिन साइन किसका बड़ा है दोस्तों, कौन सा नंबर बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो 8 हमारा के पास जो साइन है माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हमारा -2 आएगा। उसी प्रकार अगर पार्ट 4 की बात करें तो x - 2 इक्वल टू क्या है 6 है दोस्तों। अब x का हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे और 6 जो माइनस में उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 6 और 2
8, यानी कि x के वैल्यू हमारे क्या हो गया 8 हो गया। तो इस प्रकार से 4 पार्ट तक हम लोग हल कर चुके हैं। आइए दोस्तों पार्ट 5, 6, 7, 8 को भी देखते हैं। तो 4 पार्ट हल करने के बाद हम लोग पार्ट 5, 6, 7, 8 को भी हम लोग हल करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्तों कि z माइनस 4 है इक्वल टू हमारा क्या है 8 है। z को हम लोग इसी जगह पे छोड़ देंगे जैसा कि तैसा। चलिए कट मत कीजिए आप लोग, ठीक है। और ये 8 बराबर में जो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो z इक्वल टू हमारा 8 और 4 12 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से हम लोग वैल्यू इसका ला दिए दोस्तों। अब पार्ट 6 में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं 3x जैसा कि तैसा बराबर क्या है 18 है। x को हम लोग इसी जगह पे छोड़ेंगे दोस्तों, बराबर में क्या 18। जो गुना में संख्या होता है बराबर को उधर जब जाता तो वो भागा में हो जाता है, यानी कि 3 जो हो जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। और 3 के टेबल में 18 हमारा 6 बार में आता है, यानी कि x बराबर 6 आ गया दोस्तों। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब देखिए पार्ट 7 में 4z इक्वल टू हमारा 24 है। z को हम लोग इसी जगह पे छोड़ देंगे और 24 है, ये जो गुना में है दोस्तों जब इधर आएगा तो अभी बताएगा वो भागा में हो जाएगा। 4 के पहाड़ा में 24 हमारा 6 बार में ये कट जाएगा, यानी कि z बराबर 6 आ जाएगा। अगर बात करें दोस्तों पार्ट 7 की तो x/2 जैसा कि तैसा बराबर में क्या है 7 है दोस्तों। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका नीचे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। x को 1 से करेंगे तो हमारा x आएगा और 2 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा 14 आएगा। तो इस तरह से हम लोग x का मान निकाल लिया है दोस्तों। तो हम लोग इस प्रकार पार्ट 8 तक हल कर चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत काफी समय लग जाता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग वीडियो को शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, उसके बाद जो है हम लोग अपलोड करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड जय हिंद दोस्तों।